कोलकाता के अलीपुर में सीबीआई की गाड़ी पर हमला, मदन मित्रा की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे टीएमसी कार्यकर्ता। 16 दिसंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजे गए ममता के मंत्री। आईसिस का सोशल मीडिया पर अकाउंट चलाने वाले मेहदी ने कबूला अपना गुनाह। बेंगलुरु पुलिस को बड़ी कामयाबी, एनआईए कर रही है जांच। मोदी के वाराणसी को साफ सुथरा बनाने में मदद करेगी नॉर्वे की सरकार। राजदूत इवन होमे ने शहर पहुंचकर निगम के अधिकारियों से की योजना पर बातचीत। एडिलेड टेस्ट में 48 रन से हार गई विराट की सेना। जीत की कोशिश करते हुए आखिरी सत्र में गंवा दिए 8 विकेट। दोनों पारियों में सेंचुरी लगाकर विराट ने बना दिया विश्व रिकॉर्ड। और जर्मनी के तटीय इलाके में आया बर्फीला तूफान। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, बर्फ के अंदर दब गए कई घर। जुनून, जज्बा, हौसला, हिम्मत, देशभक्ति, तब बनते हैं कमांडो। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। उन्हें सरहद का निगहबान कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है, प्रहरी भी कहते हैं। उनके रहते देश की सीमाएं महफूज हैं। कहा जाता है कि अगर वक्त मुश्किल होता है तो उनकी चाल और भी सख्त हो जाती है। चुनौतियां किसी भी तरह की हों, वो हर वक्त तैयार रहते हैं। उनके रहते देश के दुश्मनों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी रगों में देशभक्ति, जज्बा और जुनून कूट कूट कर भरा होता है। वो बीएसएफ के कमांडोज हैं, जिनकी दिलेरी के किस्से अक्सर हम और आप सुनते और सुनाते रहते हैं। बीएसएफ का मोटो ही है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। देश की सरहदों से लेकर नक्सली इलाकों तक, सुंदरबन से लेकर कच्छ के रेगिस्तान तक, सीमा सुरक्षा बल के यही कमांडो हैं जिनकी निगहबानी में देश दुश्मनों के नापाक इरादों से महफूज रहता है। लेकिन कैसे बनते हैं कमांडो? क्या है सरहद के सिपाहियों की असल कहानी? क्या है उनकी मेहनत, हौसले, जिद और जज्बे की कहानी? अगले आधे घंटे तक फोकस न्यूज पर दिखाएंगे कमांडो बनने की कहानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के टेकनपुर में है बीएसएफ की एकेडमी। साल 1967 में इस एकेडमी की नींव रखी गई। 3000 एकड़ में फैली इस एकेडमी में बीएसएफ के अधिकारियों को 52 हफ्ते की सख्त ट्रेनिंग के बाद कमांडो का दर्जा हासिल होता है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 320 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर 3000 एकड़ के दायरे में फैली ये टेकनपुर की बीएसएफ एकेडमी है। बीएसएफ के अधिकारियों को यहां कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है। वक्त सुबह के 5 बजे और बीएसएफ एकेडमी के मैदान में हलचल तेज होने लगी है। मौसम और हालात बीएसएफ के इन अधिकारियों के हौसलों पर हावी नहीं होते। यही वजह है कि 52 हफ्ते की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान
बीएसएफ के ये अधिकारी बिना रुके, बिना थके इसी तरह डटे रहते हैं। पूरा करने के लिए अब शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं? गुड। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अलग अलग बैच में इन अधिकारियों की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। वक्त गुजरने के साथ ट्रेनिंग का लेवल बढ़ता जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट के पद पर पहुंचने के लिए 52 हफ्ते की ये ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की भी कोशिश की जाती है, क्योंकि अफसर्स अगर ट्रेन होते हैं, अफसर्स की बहाली होती है तो एज ए लीडर होती है। उनका काम अलग अलग रैंक में अलग अलग लेवल पर लीडर का होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना एक हमारा बहुत फोकस एरिया होता है। मैदान पर सुबह 5 से 8 बजे तक पसीना बहाने के बाद वक्त होता है नाश्ते का, और नाश्ते का मेज देश के इन प्रहरियों के लिए होता है राहत का पल, क्योंकि इसके बाद फिर शुरू हो जाता है ट्रेनिंग का दूसरा दौर। तापस सेन गुप्ता, बीएसएफ एकेडमी, टेकनपुर, ग्वालियर। कमांडो की बेसिक ट्रेनिंग का अंतिम चरण होता है फायरिंग प्रैक्टिस, और टेकनपुर के बीएसएफ एकेडमी में कमांडो को हर तरह के हथियार चलाने से लेकर उनकी बारीकियों तक की जानकारी बारीकी से दी जाती है। संगीनों के साथ सरहद के सिपाही, जिन तस्वीरों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कमांडो की बेसिक ट्रेनिंग के आखिरी चरण का हिस्सा है। बीएसएफ की ट्रेनिंग डिक्शनरी में इसे फायरिंग प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस के दौरान कमांडो न सिर्फ हथियार चलाना सीखते हैं, बल्कि हर छोटे बड़े हथियार की बारीकियों से भी उन्हें रूबरू कराया जाता है। लेफ्ट साइड में रखिए। इस दौरान कमांडो इंसास राइफल, एलएमजी और बरेटा जैसे हथियार चलाना सीखते हैं। इस तरह के हर हथियार की अपनी अहमियत और खासियत होती है। मसलन बरेटा का इस्तेमाल कमांडो नक्सली इलाकों में ऑपरेशन के दौरान करते हैं। किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है फायरिंग कैपेसिटी, और वो फायरिंग कैपेसिटी सीखना और उसे बेहतरीन बनाना इस फायरिंग रेंज में सिखाया जाता है। छत्तीसगढ़ वहाँ पे होती है जहाँ पे ये स्मगलर्स हो या एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ में इनकी मुठभेड़ होती है, लड़ाई होती है, ज़रूरत पड़ती है तो हमें ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन में हमें फायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो फायरिंग तो हमारा ब्रेड एंड बटर यू कैन से, इसमें बेहतर होना इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए 2 तरह की फायरिंग रेंज का इस्तेमाल होता है। शॉर्ट रेंज जो 200 मीटर की होती है, और लॉन्ग रेंज जिसकी दूरी 500 मीटर तक होती है। एक कमांडो के लिए हथियार चलाने का गुर जानना जितना अहम है, उतना ही हथियारों की समझ रखना भी। तापस सेन गुप्ता, फोकस न्यूज। किसी भी कमांडो ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा होता है सीक्रेट स्ट्रेटेजी। बगैर रणनीति के कमांडो अपने किसी भी ऑपरेशन को अंजाम नहीं देते। लेकिन कमांडो ऑपरेशन की रणनीति आखिर तैयार कैसे होती है, इस रिपोर्ट में देखिए। टेकनपुर इलाके का एक मुख्य दलम खंजर दला आज अपने कुछ नक्सली साथियों के साथ वहां एक मीटिंग करने जा रहा है। पूरा करने के लिए अब शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार है। कमांडो ऑपरेशन से पहले रणनीति। इस ऑपरेशन को 3 ग्रुप में अंजाम देगा। ग्रुप नंबर 1 स्टाफ ग्रुप। आखिर कमांडो किसी ऑपरेशन की तैयारी कैसे करते हैं? कमांडो प्राग, कमांडो देवा, कमांडो खोमसाई, कमांडो ओलट, सर्च पार्टी, कमांडो पारक, पार्टी, कमांडो हैनी, क्या बिना रणनीति बनाए कमांडो ऑपरेशन मुमकिन है? कमांडो माने, कमांडो मराठे, कमांडो जॉनसन है। इसे ईस्टिंग 66 से 77 और नॉर्दिंग 20 से 29 से बाउंड किया गया है। इरादा में किसी कमांडो को कोई शक नहीं तो इरादा दोहराएंगे कमांडो चौधरी। इन तमाम सवालों का जवाब जानना है तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। भाग नंबर 2 रेड की कार्रवाई, भाग नंबर 3 रेड के बाद की कार्रवाई, भाग नंबर 4 वापसी की कार्रवाई। प्रत्येक कमांडो के पास एक इंसान वाटर बोतल और एक ग्लूकोज पाउडर पैकेट रहेगा। इसके अलावा
ऑपरेशन कहां से शुरू, किस दिशा में और कैसे होगा? कैरी करेगी संतरी सालेंसी पार्टी, संतरी सालेंसी का सामान, जिसमें कमांडो नाइफ, स्टील वायर, कमांडो रोप और अन्य बिंदी को ब्लाइंड करने के लिए मास्क और बांधने के लिए। कौन आगे की लाइन में रहेंगे, कौन किसे कवर देगा, ये सारी बातें रणनीति का हिस्सा हैं। और सारा सर्च पार्टी कमांडर पर्पल चार्ली, पर्पल गोल, मेरा चार्ली चार्ली और हाई कमांडर का डुडू रहेगा। और इन तमाम बारीकियों से रूबरू होने के बाद कमांडो अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकलते हैं। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं वो कमांडो के डेमो ऑपरेशन का हिस्सा हैं। दुश्मन के नापाक इरादों को कैसे कमांडो चकनाचूर करते हैं, ये उसी की तस्वीर है। फाइट द गरिल्ला लाइक ए गरिल्ला, ये है एक कमांडो की जिंदगी की मूल मंत्र। और हमारे साथ घिरे हुए जो कमांडोज हैं ये हमें बताएंगे, ये हमें दिखाएंगे कि कितनी मुश्किल ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है और कितना अहम होता है ये ट्रेनिंग इनके लिए जब ये नक्सली इलाकों में तैनात रहते हैं। कमांडोज के अंदर फीलिंग नहीं है, कमांडोज इमोशनल नहीं होते, बट एज ए कमांडो मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान के अंदर फीलिंग है, हर एक इंसान के अंदर इमोशंस रहते हैं। लेकिन वो आप लोगों ने सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है। इसी फियर को ओवरकम करके हम अपनी जीत, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे बेसिक बुनियाद जो बेसिक में हमें सिखाई जाती है, हमारी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है कि जब आपके मैन, आपके साथी पारे आपके साथ है, आपका हथियार आपके साथ दुरुस्त कंडीशन में है, तो आप किसी भी डर, किसी भी मुश्किल को ओवरकम कर सकते हैं। यही एक कमांडो की पहचान है। कमांडो की ऐसी ट्रेनिंग ही उन्हें असल ऑपरेशन के दौरान काम आती है, जहां रणनीति और सूझबूझ की असल परख होती है। तापस सेन गुप्ता, बीएसएफ एकेडमी, टेकनपुर, ग्वालियर। घने जंगलों में अक्सर कमांडोज कई दिन तक ऑपरेशन में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। तब तमाम खतरों के बीच वो कैसे जिंदगी की जरूरतों को पूरा करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे आग जलाते हैं, ये हुनर सर्वाइवल ट्रेनिंग के दौरान कमांडो को सिखाया जाता है। सर्वाइवल ट्रेनिंग आखिर है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। जब जंगलों में कई दिनों से ऑपरेशंस चलते हैं और खाने पीने का साधन खत्म हो जाता है, तो उस समय जंगलों में रहकर कैसे अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है, वो हमें बीएसएफ अकेडमी के जो कमांडो इंस्ट्रक्टर हैं मिस्टर सुनील पायल, वो हमें बताएंगे। और वैसे ही एक जंगलों में उन्होंने हमें लाया है और वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे बंदोबस्त कैसे किए जाते हैं। सुनील जी, ये बताएं कि हम तो एक घने जंगल में आए हुए हैं और इस जंगल में कैसे सरवाइव किया जाता है ये आप दिखाना चाहते हैं। बेसिक चीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी खाना नहीं है, कोई साधन नहीं है, आप आग नहीं जला सकते, तो कैसे इंसान खाना पकाए और कैसे खाएंगे वो? नहीं, इसके लिए हम ये ट्रेनिंग का पार्ट है, इसमें हम ऐसी टेक्निक्स बताते हैं इनको कि किस तरह से बिना एक्सपोज हुए और आग को जलाया जा सकता है, बहुत लंबे समय तक उससे आग ली जा सकती है, और किस तरह से बिना यूटेंसिल्स के भी हम खाना पका सकते हैं, जिसमें बिना यूटेंसिल्स के हम खाना पका सकते हैं। अच्छा। हाँ, इसी में से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम स्मोकलेस चूल्हा हम बनाते हैं। ठीक है, सिंपली हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर कोई भी है जंगल के अंदर, हमें जो भी चीज़ अवेलेबल होती है वो हमें पत्ते तो अवेलेबल हो ही जाएंगे। हाँ। अगर हम उनके थोड़ी देर के लिए जलाएंगे तो वो बहुत हल्के थोड़ी देर के लिए जलेंगे, लेकिन इन्हीं पत्तों को अगर इकट्ठा करके एक गड्ढा बना के उसके अंदर डाल दिया जाए और उसके अंदर इस तरह से बनाया जाए कि उसके अंदर 2 होल हम रखते हैं। अच्छा। ठीक है, 2 होल हम कोई एक हम वो बनाते हैं, उसके अंदर हम रखते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजेंटल होता है। अच्छा। इसके अंदर जब हम पत्ती को उसमें है बहुत दबा के इसके अंदर भर देते हैं, उसके बाद हम इसमें फायर उसमें ये करते हैं, और ये है 6 से 8 घंटे तक ये फायर देता है। इसमें एक जो होल है वो आपका बर्नर का काम करता है, दूसरा होल है रेगुलेटर का काम करता है। ओके। जो हॉरिजेंटल होल है वो रेगुलेटर का काम करता है, वहाँ से जैसे इसमें आग दिया जाता है तो यहाँ पर इसमें हमें बहुत अच्छी हीट मिलती है। और इसके अंदर एक नॉर्मल गैस बर्नर के अंदर जितनी हीट मिलती है उतनी हम इसके अंदर हीट मिल सकती है। अच्छा, और ये एक बार बनाने के बाद में 6 से 8 घंटे तक ये काम करता है। इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ को रोस्ट करना है या फिर जो अगर यूटेंसिल्स हम कैरी कर रहे हैं उसके अंदर हम किसी भी चीज़ को हम इसमें तैयार कर सकते हैं। इसमें ये जलाने के लिए आप लोग कौन से पत्ते या फिर पत्तों के बगैर और कुछ यूज़ करते हैं क्या? पत्ते इसमें जो भी अवेलेबल है, जिसके अंदर भी जो भी सूखी चीज़, पत्ते या जो भी कुछ चीज़ अवेलेबल है वो सारा, जिससे जो आग जो जल सकती है वो चीज़ इसमें यूज़ हो सकती है। ओके। ये हमें कंटिन्यूस, अगर हमें किसी भी जगह में हम रुके हुए हैं, कंटिन्यूस अगर हमें फायर की ज़रूरत है तो ये हमारी उस ज़रूरत को पूरी करता है।
ये है तब जब हम एक साथ में यूटेंसिल्स वगैरह हम कैरी कर रहे हैं उस केस के लिए। अब वो सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास में यूटेंसिल्स भी नहीं है, वी आर जस्ट कैरिंग राशन। राशन हमारे पास में हो सकता है, या राशन भी नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमने कुछ शिकार किया जंगल में से, कोई भी चीज़ जो वहाँ पर लोकली अवेलेबल है वो चीज़ भी अवेलेबल हो सकती है वहाँ पर। अच्छा। उस चीज़ को जैसे मान लो हमने कोई शिकार किया, कोई भी चीज़ हमें मिला, हम कोई भी चीज़ है नॉर्मल स्पाइसेस वगैरह हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है, हमने किसी भी चीज़ को शिकार को हमने थोड़ा खाने लायक बनाया, स्पाइसेस हम कैरी कर रहे होते हैं, मसाले हमने लिए, मसाले को हमने तैयार किया, जो जितने भी मसाले ज़रूरत के होते हैं उनको हमने एक साथ किया, इंग्रेडिएंट्स बनाया, और उसके बाद में जो भी पीस हैं, जो भी हमने जो भी हमारा शिकार था उसको लिया, उसके ऊपर हमने लगाया, अच्छे से इसको किया, और उसके बाद में उसी चीज़ को हमने जो बड़े पत्ते जो भी अवेलेबल है, केला हो सकता है या कोई और भी बड़े पत्ते हैं, उसके अंदर हमने इसको अच्छे से लपेट दिया, प्रॉपर तरीके से हमने लपेटा, और उसके बाद में गीली मिट्टी जो भी लोकली अवेलेबल है उससे इसको हमने पूरा का पूरा कवर कर दिया। ये जैसा है, हाँ, ये पूरा का पूरा कवर किया, पूरा का पूरा कवर करने के बाद में ये इस तरह से हो गया। अच्छा, ये उस केस में उसके बाद में हम इसको लेंगे, और उसके बाद में जहाँ वहाँ कहीं भी जो भी है, जो भी टहनियाँ वगैरह जो भी अवेलेबल थी, उससे हमने आग बनाया और उसके अंदर हमने उसको रख दिया। हमने इसको रखा। ये तो आप शायद चिकन बनाने के लिए रखे हैं। हाँ, चिकन बनाने के लिए। चिकन तो ऐसे और क्या मिल जाते तो आप लोग खाने के लिए ले सकते हैं? चिकन है, खरगोश है, जो भी मतलब लोकली है, जो एक्सेप्टेबल है, जो मतलब हर कोई खा सकता है उसको, उस तरह की चीजें हैं। अब इसको इस तरह से हमने कर दिया, ये 40 to 45 मिनट में ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है? ये कोयले हैं क्या? ये कोयले हैं। अच्छा। हाँ, ये उस केस में है जब हम वैसी अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम चाह रहे हैं कि ओके कोई दिक्कत नहीं, आग जलने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस केस में हम इसको इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग ये जो ट्रेंच बनाए हैं और इसके अंदर ये जो कोयले के बदले आप लोग क्या यूज करते हैं जब आप जंगलों में होते हैं, ऑपरेशंस में होते हैं? तो ऑपरेशंस में होते हैं तब हम उस तरह से करते हैं, या फिर हम उस तरह से कैरी करते हैं राशन को, या मतलब उस टाइप वाली कुकिंग हम वो करते हैं, जो उसमें स्मोकलेस चूल्हा हम उसमें तैयार करते हैं। लेकिन जब है उस केस में कि हमें उसके वैसे की जरूरत नहीं, तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। कितनी देर लगता है ये बनने में? 40 to 45 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर जैसे ही 40 to 45 मिनट के बाद में हम इसको निकालते हैं। एक बना हुआ है जो, हाँ, जो अभी पहले से हम दिखाने के लिए इसमें आपको पहले से हमने एक बनाया हुआ है, उसे हम निकालते हैं। एक सेल को हटा के उसके बाद में फिर हमने दूसरे में जो अच्छा है उसको दूसरी प्लेट के अंदर हम इसको रख सकते हैं। दूसरी प्लेट में शिफ्ट करते हैं, और अगर नहीं है उसी के अंदर भी हम इसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद में ये बिल्कुल अभी खाने के लिए तैयार, मतलब ये परोसने के लिए तैयार है। ये परोसने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो जरा मैं भी टेस्ट करके देखना चाहूँगा कि। हाँ बिल्कुल, किसी मुगलाई खाने से कम नहीं है। मुगलाई खाने से वाकई क्या बात। इस तरह से हम चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। और ये जो अगर यूटेंसिल्स आपके पास नहीं हो तो आप क्या करते हैं? अगर आपके बर्तन नहीं है, पर ये है के लिए तो ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। अगर हमारे पास में अगर मान लो ऐसा कोई चीज़ हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल राशन जैसे राइस है या फिर ऐसी चीज़ हम कैरी कर रहे हैं, उस केस में हम एक दूसरी और मेथड है जो कि हम ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं और बताते हैं, और उसके लिए है कि हमारे पास में नॉर्मल पॉलीथीन्स जो अवेलेबल हैं, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब है गवर्नमेंट से जो अप्रूव है, उसमें किसी भी उसका डायमेंशंस का एक पॉलीथीन हम लेकर इसके अंदर हम राइस, इसमें सब्जी बना सकते हैं, हम इसके अंदर राइस बना सकते हैं, एग बॉईल कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो कैसे बॉईल कैसे करेंगे? आग में रखने से तो ये तो पिघल जाएगा फिर। नहीं पिघलेगा ये। अब इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह की है, इसके अगर है किसी भी अगर जो भी सब्सटेंस अगर अवेलेबल है उसकी प्रॉपर्टीज का अगर आपको पता है, आप उसे उसी तरह से यूज में कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि हमने इस तरह से तैयार किया है, एक के हम इसी का है, सेम पॉलीथीन है, इसके अंदर हमने राइस रखा है, ठीक है, राइस के अंदर हमने इसमें पूरा पानी भर दिया है। ओके, ठीक है। अब इसको बनाते समय ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर कोई एयर नहीं होना चाहिए। ओके। अब उसके बाद में जो भी हमारे पास में आग अवेलेबल है, जिसमें मतलब अंगारे होने चाहिए, ठीक है, और उनके ऊपर शार्प एज नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर हम किसी भी तरीके से अगर हम इसको रखेंगे तो उसके बाद में ये मेल्ट नहीं होगा। ये भी गर्म है? हाँ, ये अभी गर्म है, ये अंगारे हैं पूरे। अच्छा। ठीक है। हाँ, इसके अंदर हम इसको रख सकते हैं, इसके अंदर। इस तरह से इसको रखा जाएगा। उसके बाद में अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है इसकी इस तरह से है कि जब तक इसके अंदर पानी रहेगा, पानी इस तरह से सर्कुलेट होता रहेगा कि वो इसको मेल्ट नहीं होने देगा। अच्छा, ये ऊपर के जो पोर्शन वो मेल्ट हो रहा है, वो हल्का हल्का मेल्ट होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और जब तक चीज नहीं वो बंद नहीं जाएगा तब तक उसके अंदर उसमें वो जलेगा नहीं, पॉलीथीन नहीं जलेगा। अच्छा। उसके बाद में जब ये तैयार हो जाएगा 5 से 6 मिनट के बाद में जब हम इसको करके निकालते हैं तो ये इस तरह से चावल तैयार मिलेगा।
चावल तैयार भी हो जाता चावल तैयार हो जाता है। है। गैस में बनाने के लिए तो इससे ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, गैस से इसमें विदिन 5 मिनट इट विल बी प्रिपेयर्ड। इसी तरह से हम इसमें सब्जी भी बना सकते हैं, हम चाय भी बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, सेम मेथड। अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है और भी कोई चीज़ अगर नहीं होती है, ठीक है, कई बार सिंपली आजकल प्लास्टिक बोतल हर कहीं अवेलेबल है, पानी के लिए हम कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक बोतल के अंदर भी हम इसी तरह से सेम तरीके से अगर चाय वगैरह बनाना है तो वो भी हम तैयार कर सकते हैं। चाय के लिए जो पूरा मिक्सचर बना दिया, मिक्सर है, चाय के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो इसके अंदर हम रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है इसके अंदर कि इसके अंदर जो इसका ढक्कन है उसके अंदर हम एक होल कर देते हैं जिससे कि जो गैस बनती है वो प्रेशर इसके अंदर न बने। अच्छा, और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर रखें, इसी के साथ साइड बाय साइड अगर हम इन चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको रखा और उसके बाद में थोड़ी देर में इसके अंदर भी चाय तैयार हो जाएगा, उबाल आ जाएगा इसमें। उबाल आ जाएगा चाय का। जंगलों में रहने का मतलब हम लोग जो आम इंसान सोचते हैं कि खाने पीने के अभाव होते हैं या फिर आप जो राशन कैरी करते हैं तो हाँ, वो खत्म होने के बाद फिर क्या करते हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि आप लोग ये तैयारी खुद ब खुद कर लेते हैं। ये सारी तैयारी होती है। और आप ऐसे जंगलों में जाते हैं तो ऑपरेशंस के लिए ऑपरेशनल एरिया में वो कितने दिनों का ऑपरेशन होता है या फिर जो नॉर्मल ऑपरेशन टाइम होता है उससे भी एक्सटेंड हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है। जैसे मान लो जनरली जब तैयारी करके जाते हैं, इफ़ यू आर हम किसी ऑपरेशन के लिए बाहर जा रहे हैं 72 घंटे या उससे मतलब उससे बियॉन्ड के लिए भी हो सकते हैं, मतलब इतनी तो प्लानिंग के साथ में जाते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर ऑपरेशन खींचता है तो उस केस में उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं उसके अंदर। क्योंकि अगर हम 72 घंटे के ऑपरेशन का प्लान करके जा रहे हैं, इट मीन्स कि उतने देर के लिए तो हम तैयारी करके जा रहे हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन प्रोलॉन्ग होगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो इसी पर्पज़ के लिए है कि हम उनको इस तरह से इक्विप कर देते हैं कि दे कैन सर्वाइव वेल, वहाँ पर बड़े आराम से सर्वाइव उसमें कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एक जंगल में अगर खाने का साधन ना हो या फिर खाने के साधन हो लेकिन उसको परोसने के साधन नहीं है कोई, तो कैसे खाना तैयार किया जाता है, कैसे परोसा जाता है और कैसे आग जलाई जाती है, जो खासकर नक्सली एरियाओं में ध्यान रखना पड़ता है, किसी इंसर्जेंसी एरिया में। और जो मैं शुरू में कह रहा था कि नक्सलियों को लड़ने के लिए नक्सलियों के तकनीकों को अपनाया जाता है, क्योंकि इनकी एक कहावत है, टू फाइट अ गरीला बी लाइक अ गरीला। इसका मतलब गरीले से लड़ाई करने के लिए गरीले की तरह उसके साथ लड़ाई करना चाहिए। बीएसएफ एकेडमी में हमने देखा कैसे ट्रेनी से अफसर बनते हैं। हालात काफ़ी मुश्किल होते हैं लेकिन इन्हें एक कहावत पर पूरा यकीन है, When going gets tough, tough gets going। तो ये थी कमांडोज की कहानी जिनकी वजह से हम खुद को महफूज समझते हैं। नमस्कार। जुनून, जज्बा, हौसला, हिम्मत, देशभक्ति, तब बनते हैं कमांडो।